जमीन की आबादकारी को कई सदियों गुजर जाने के बाद इंसानियत एक बार फिर गुमराही के अंधेरों में भटकने लगी, उन्हीं पूजने लगे। इस गुमराही के आलम में अल्लाह ताला ने इंसानियत की हिदायत के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मबाउस फरमाया। आपकी कौम में दो तरह के लोग थे, एक वो जो गरीब और कमजोर थे और उन्होंने आपकी बात मानी, दूसरे वो जो एक थे। रिवायात में आता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को दावत हक दी, दुनिया की बेसबाती बताते और कभी आखिरत की आबदी जिंदगी का तसव्वुर देते, लेकिन कौम के सरदारों ने हर बार आपका मजाक उड़ाया। ऐ मेरे रब, इन काफरों में से जमीन पर बसने वाला कोई भी बाकी ना रहे। अगर तूने उन्हें छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और उनकी औलाद भी बदकार और काफिर ही पैदा होगी। अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल फरमाई और वही भेजी। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती की तामीर शुरू कर दी। तुम आज हम पर हंस रहे हो, कल हम तुम पर हंसेंगे जब तुम अजाब में घरे होगे। ये जमीन का पानी फट पड़ेगा और आसमान से बारिश बरसेगी। इस निशानी के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जल्दी से तमाम मोमिनीन को जमा किया। ट्रांसक्रिप्शन, जो इस वक्त तकरीबन 80 से 90 के करीब थे। फिर अल्लाह के हुक्म से ये मंजर इंतहाई हैरत अंगीज था कि शेर और बकरी, बिल्ली और चूहा, हाथी और चिऊंटी सब एक साथ पुरामन तरीके। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों को भी बुलाया, लेकिन उनका एक बेटा किनान और आपकी बीवी वाइला ने इनकार कर दिया। मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। दरवाजा बंद होते ही आसमान ने पानी बरसाना शुरू कर दिया। इतना पानी के आसमान के दरवाजे खुल गए, जमीन से भी पानी के चश्मे। या बुनय्य इरकीब मुआनिना वला तयकून मुअल काफिरीन। ऐ बेटा, हमारे साथ सवार हो जा, काफिरों में शामिल ना हो। साथ है। इतने में एक जबरदस्त लहर आई और वो बेटा डूब गया। ये मंजर बहुत तकलीफ देह था, मगर ये इस हकीकत का अमल। तूफान नूह एक मुकम्मल और तफसीली उर्दू कहानी, पुरानी आयत, तारीखी रवायात और इंसानियत की इस्लाह का आगाज और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बिसत। जमीन की आबादकारी के कई सदियों गुजर जाने के बाद इंसानियत एक बार फिर गुमराही के अंधेरों में भटकने लगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में नेकी और तक़वा था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ शैतान ने लोगों को बुत परस्ती की तरफ राग़िब कर दिया। ये वो ज़माना था जब लोग 5 नेक बुजुर्गों विद सवा यगूस, यऊक और नस्र की तज़ीम में हद से गुजर गए और उन्हें पूजने लगे। इस गुमराही के आलम में अल्लाह ताला ने इंसानियत की हिदायत के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। आप अल्लाह के पहले रसूल हैं जिन्हें बड़े पैमाने पर तबलीग का हुक्म मिला। अपने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी, बुत शिकनी की तलकीन की और अल्लाह की वहदानियत का पैगाम सुनाया। आपकी कौम में 2 तरह के लोग थे, एक वो जो गरीब और कमजोर थे और उन्होंने आपकी बात मानी, दूसरे वो जो मालदार, मुतकब्बिर और सरदार थे, उन्होंने आपकी मुखालफत की और आपको पागल और झूठा करार दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने निहायत सब्र और इस्तिकामत से दिन रात छपकर और अलानिया हर तरह से अपनी कौम को समझाया, मगर कौम की अक्सरियत ने इनकार किया और सरकशी पर तुल गई। रवायात में आता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को दावत हक दी। इतनी तवील मुद्दत में अपने हर मुमकिन तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की। कभी उन्हें अल्लाह की नेमतें याद दिलाते, कभी अजाब इलाही से डराते, कभी दुनिया की बेसबात बताते और कभी आखिरत की अबदी जिंदगी का तसव्वुर देते। लेकिन कौम के सरदारों ने हर बार आपका मजाक उड़ाया। जब भी आप किसी गरीब और कमजोर शख्स को ईमान लाते देखते तो ये सरदार ताने देते कि क्या हम उन लोगों पर ईमान लाएं जो हमसे कमतर हैं। उनकी आंखों पर दुनियावी इज्जत और माल और दौलत का पर्दा पड़ा हुआ था। वो ये समझते थे कि अगर अल्लाह वाकई कोई रसूल भेजता तो वो अमीर तरीन लोगों में से होता, ना कि एक आम आदमी। उन्होंने हजरत नूह से मुतालबा किया कि अगर तुम सच्चे हो तो इन गरीबों को अपने पास से निकाल दो, तब हम तुम्हारी बात मानेंगे।
حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مومنوں کو نکال نہیں سکتا۔ وہ میم تفسیری حوالوں سے طوفان نوح کے واقعات چھپ کر اور علانیہ ہر طرح سے اپنی قوم کو سمجھایا، مگر قوم کی اکثریت نے انکار کیا اور سرکشی پر تل گئی۔ نوح علیہ السلام کی طویل جدوجہد اور قوم کی ہٹ دھرمی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت حق دی۔ اتنی طویل مدت میں اپنے ہر ممکن طریقے سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ کبھی انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے، کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، کبھی دنیا کی بے ثبات بتاتے اور کبھی آخرت کی ابدی زندگی کا تصور دیتے۔ لیکن قوم کے سرداروں نے ہر بار اب کا مذاق اڑایا۔ جب بھی اب کسی غریب اور کمزور شخص کو ایمان لاتے دیکھتے تو یہ سردار تانے دیتے کہ کیا ہم ان لوگوں پر ایمان لائیں جو ہم سے کم تر ہیں۔ ان کی آنکھوں پر دنیاوی عزت اور مال و دولت کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ واقعی کوئی رسول بھیجتا تو وہ امیر ترین لوگوں میں سے ہوتا، نہ کہ ایک عام آدمی۔ انہوں نے حضرت نوح سے مطالبہ کیا کہ اگر تم سچے ہو تو ان غریبوں کو اپنے پاس سے نکال دو، تب ہم تمہاری بات مانیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مومنوں کو نکال نہیں سکتا، وہ میرے رب کے بندے ہیں اور میں ان کا محافظ نہیں بلکہ صرف ایک پیغام پہنچانے والا ہوں۔ یہ مخالفت اور ہٹ دھرمی اس قدر بڑھ گئی کہ قوم نے کھلم کھلا اب کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں، بددعا اور عذاب کی نشانی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم کے سردار نہ صرف ایمان نہیں لا رہے بلکہ دوسروں کو بھی روک رہے ہیں اور ایمان لانے والوں پر ظلم کر رہے ہیں، تو اپنے اللہ کے حضور دعا مانگی، اے میرے رب، ان کافروں میں سے زمین پر بسنے والا کوئی بھی باقی نہ چھوڑ۔ اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی اولاد بھی بدکار اور کافر ہی پیدا ہوگی۔ سورہ نوح۔ یہ دعا انتہائی مشکل اور المناک تھی، کیونکہ ایک نبی جو اتنی صدیوں سے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے کوشاں تھا اب اس قوم کی ہلاکت کی دعا کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور وہی بھیجی کہ عنقریب ان پر عذاب آئے گا اور اب ایک کشتی تیار کریں۔ یہ کشتی طوفان سے بچنے کا ذریعہ ہوگی اور اس میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اور چند مومنین سوار ہوں گے۔ اس کشتی کی تیاری کا حکم اس بات کی علامت تھی کہ اب رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور عذاب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ کشتی کی تعمیر اور قوم کا تمسخر۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی تعمیر شروع کر دی۔ یہ ایک بہت بڑی اور مضبوط کشتی تھی جس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ اس میں 3 منزلیں تھیں اور اسے اس طرح بنایا گیا تھا کہ طوفان کی شدید موجیں اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ جب قوم نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک ایسی جگہ کشتی بنا رہے ہیں جہاں نہ سمندر ہے نہ دریا، تو انہیں مذاق کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ آپ کے پاس سے گزرتے تو ہنستے اور کہتے، اے نوح، اب تم نبی نہیں بلکہ بڑئی بن گئے ہو۔ کیا صحرا میں کشتی چلے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام ہر بار یہی جواب دیتے، تم آج ہم پر ہنس رہے ہو، کل ہم تم پر ہنسیں گے جب تم عذاب میں گھرے ہوگے۔ کشتی کی تعمیر میں کئی سال لگے اور ہر سال گزرنے کے ساتھ قوم کی مخالفت اور تمسخر بڑھتا گیا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام بے خوف ہو کر اپنا کام کرتے رہے۔ ان کی یہ استقامت خود ایک معجزہ تھی کہ ایک شخص اتنی طویل مدت تک مخالفت کے باوجود اپنے مشن پر قائم رہے۔ کشتی کی تکمیل اور سوار ہونے کا مرحلہ۔ جب کشتی مکمل ہو گئی اور اللہ کا حکم آیا کہ تنور سے پانی ابلنے لگے، تو حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ طوفان کا وقت آ گیا ہے۔ یہ تنور ایک تندور تھا جو حضرت حوا علیہ السلام کا تھا اور یہ کشتی کے قریب ہی تھا۔ اس سے پانی کا ابلنا اس بات کی نشانی تھی کہ زمین کا پانی پھٹ پڑے گا اور آسمان سے بارش برسے گی۔ اس نشانی کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے جلدی سے تمام مومنین کو جمع کیا جو اس وقت تقریباً 80 سے 90 کے قریب تھے۔ پھر اللہ کے حکم سے ہر قسم کے جانوروں، پرندوں، چرندوں اور درندوں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں داخل ہوا۔ یہ منظر انتہائی حیرت انگیز تھا کہ شیر اور بکری، بلی اور چوہا، ہاتھی اور چیونٹی سب ایک ساتھ پرامن طریقے سے کشتی میں داخل ہو رہے تھے۔
ये अल्लाह का मौजिज़ा था कि इन जानवरों के दरमियान कोई झगड़ा नहीं हुआ और सब अपनी अपनी मंजिलों में मुकीम हो गए। हजरत नूह अलैहि अस्सलाम ने अपने घर वालों को भी बुलाया, लेकिन उनका एक बेटा कनान और अब की बीवी वाला, जो ईमान नहीं लाए थे, ने इनकार कर दिया। हजरत नूह ने बेटे को बहुत समझाया, मगर उसने कहा कि मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। आखिरकार हजरत नूह अलैहि अस्सलाम ने कुश्ती का दरवाजा बंद कर दिया और अल्लाह का नाम लेकर कुश्ती को छोड़ दिया। तूफान की होलनाकी और कुश्ती का सफर। दरवाजा बंद होते ही आसमान ने पानी बरसाना शुरू कर दिया। इतना पानी के आसमान के दरवाजे खिल गए। जमीन से भी पानी के चश्मे फूट पड़े और दोनों का पानी आपस में मिल गया। ये तूफान इतना जबरदस्त था कि पहाड़ भी लरज उठे और दरख्त जड़ से उखड़ गए। पानी मुसलसल बढ़ता गया। पहले निशिबी इलाके डूबे, फिर मैदान, फिर पहाड़ों की ढलान। हजरत नूह की कुश्ती इस तूफान में एक तैरते हुए पहाड़ की तरह लहरों पर चल रही थी। अंदर मौजूद मोमिनीन अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे और रोजे रखे हुए थे। जानवर भी परसुकून थे क्योंकि अल्लाह ने उन पर भी रहमत की। कुश्ती के अंदर एक पुरसुकून फिजा थी, जबकि बाहर तबाही का आलम था। बीच सफर में हजरत नूह अलैहि अस्सलाम ने अपने बेटे को देखा, जो पानी से बचने के लिए एक पहाड़ पर चढ़ गया था। उन्होंने इसे आवाज दी, ए बेटा, हमारे साथ सवार हो जा, काफिरों में शामिल ना हो। बेटे ने जवाब दिया, मैं पहाड़ पर पनाह ले लूंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। हजरत नूह ने फरमाया, आज अल्लाह के हुक्म से बचाने वाला कोई नहीं सिवाय इसके जिस पर वो रहम करे। इतने में एक जबरदस्त लहर आई और वो बेटा डूब गया। ये मंजर बहुत तकलीफ दे था, मगर ये इस हकीकत का अमली मुजाहिरा था कि ईमान के बगैर नसब और रिश्ते किसी काम नहीं आते। तूफान का खात्मा और कुश्ती की पनाहगाह। अल्लाह ताला ने जब जमीन पर मौजूद तमाम काफिरों और सरकशों को हलाक कर दिया तो हुक्म दिया, ए जमीन अपना पानी निगल ले और ए आसमान थम जा। चुनांचे बारिश रुक गई और जमीन ने पानी जज्ब करना शुरू कर दिया। पानी आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगा और कुश्ती आकर जोदी ओ नामी पहाड़ पर ठहर गई। ये पहाड़ मौजूदा दौर में तुर्की के इलाके में वाक़ है। जब कुश्ती ठहरी तो हजरत नूह अलैहि अस्सलाम और मोमिनीन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और रोजा रखा। फिर अपने कुश्ती का दरवाजा खोला और तमाम जानवरों को आजाद कर दिया, जो फिर से जमीन पर फैल गए। आप और मोमिनीन कुश्ती से बाहर आए और अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाए। इसके बाद हजरत नूह ने एक कुर्बानी की और उसके गोश्त से सब ने खाया। ये वो मकाम था जहां से इंसानियत की नई नस्ल शुरू हुई। अल्लाह ताला ने हजरत नूह से वदा किया कि अब इस तरह पूरी जमीन पर अजाब नहीं आएगा, और कौस कज़ा को अमन की अलामत के तौर पर बनाया। यूं अल्लाह की रहमत ने जमीन को दोबारा आबाद किया। तूफान नूह के असबाक और जदीद दौर की तहकीक। तूफान नूह का वाक़या सिर्फ एक तारीख़ी किस्सा नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए एक जिंदा नसीहत है। इस वाक़ये से हम सीखते हैं कि अल्लाह की इताअत और उसके रसूल की पैरवी ही निजात का जरिया है। दुनियावी ताल्लुकात जैसे बाप बेटे का रिश्ता अल्लाह के सामने बेवक़ात है अगर उनमें ईमान ना हो। ये वाक़या हमें ये भी सिखाता है कि जुल्म और सरकशी का अंजाम हलाकत है और अल्लाह की रहमत सिर्फ अहल ईमान के लिए है। आज के दौर में साइंसदानों ने को अरारात और उसके अर्द गिर्द के इलाकों में कई आसार कदीमा दरियाफ्त किए। कुछ मकामात पर लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े मिले हैं, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो कुश्ती नूह के आसार हो सकते हैं। अगरचे जदीद तहकीक में इसकी तस्दीक आ तरदीद जारी है, लेकिन ये वाक़या मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है और कुरान में इसे तफसील से बयान किया गया है। तूफान नूह हमें खबरदार करता है कि जब दुनिया जुल्म से भर जाती है तो अल्लाह का अजाब आता है और उससे पहले वो अपने बंदों को तंबी करता है। आज का इंसान अगर अपनी सरकशी और जुल्म से बाज आ जाए तो अल्लाह की रहमत इसका मुकद्दर बन सकती है, वरना तारीख के सफ़हात फिर से पलट सकते हैं।